जपा कुसुम संकासम कासपेयम महादुतिम तमोरी सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आप सबका आज का दिन शुभ हो और आपका जीवन धन्य हो। सुप्रभात की इस पावन बेला पर मित्रों, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कुछ ऐसी बातों की चर्चा जो हमारे हित के लिए हों, हमारे काम, हमारे जीवन में हमारे हितोपयोगी काम में आने वाली चीज़ों के लिए हों। मित्रों, ऐसे ही एक छोटी सी प्रक्रिया जो आपके सामने सुबह बैठकर योगाभ्यास के बाद मैं कर रहा हूं, ये इसी प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक्यूप्रेशर के द्वारा आजकल बड़े बड़े चीज़ों का इलाज हो रहा है और भारत में भी इसका नाम कोई ऐसा नाम नहीं है जो किसी ने नहीं सुना हो। आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि से लेकर के और जितने भी ग्लैंड्स आप बोलो, यकृत बोलो, लीवर बोलो, जितने भी आपके अंदर ग्लैंड्स हैं जो कि आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्सों का स्राव करते हैं, सभी ग्लैंड्सों का संबंध आपके हाथ की हथेली और पैर के तलवों से होता है। अक्सर कहा जाता है कि आप नंगे पैर जब छोटे छोटे कंकड़ों में चलते हैं तो आपके शरीर को एक अलग सा रिलैक्सेशन होता है। इसी प्रकार जब आप भजन कीर्तन में एक लय के साथ ताली बजाते हैं, ताली का अपने भजन के साथ में ताली का लय बनाते हैं, तो उस समय भी आपके हथेली के सारे पॉइंट दबते हैं। यूँ तो भगवान ने आपको हाथ और पैर इसीलिए दिए हैं कि आप अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं, अपने मंजिल तक पहुँचें और हाथों से शुभ कर्म करें, और जिससे आपका काम भी हो और साथ साथ आपके शरीर के अंदर जो संरचना है, जो मशीनरी है, वो भी ठीक ठाक रूप में आपका काम करे। आपके सातों के सातों चक्र, जितने अंदर चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, जितने भी आपके चक्र हैं, सभी चक्र एक्टिव रहें, आपकी पाचन शक्ति ठीक रहे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहे, आपका श्वसन तंत्र जिसे बोलते हैं वो अच्छा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जो आपकी हथेली पर काम करते समय दबाव डालते हैं। तो मित्रों, ये सन की रस्सी जिससे मैंने आपने देखा होगा कि सन की रस्सी से मैंने कारपेट बनाए हैं, फूट मैट बनाई हैं, पूजा मैट बनाए हैं अपने उपयोग के लिए। इसमें आप ये मत कहिएगा कि सर हमारे लिए भी तैयार कर दीजिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। मैंने अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए, अपने जीवन में इस्तेमाल के लिए इनका प्रयोग किया है। देखा है कि सन से उत्तराखंड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे आप देखते हैं किसी फैक्ट्री में काम होता है तो कुछ चीज़ें गंदगी के रूप में बच जाती है, तो सन से जब आप कारपेट बनाते हैं तो कुछ सन अलग निकल आती है और उस सन से आप ऐसी रस्सियाँ बना सकते हैं जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इस सन की रस्सी से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था अपने कोटद्वार में, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान मैं देखा तो हमारा जो ठेकेदार था वो नारियल की रस्सी लेके आता था, और मुझे तो ध्यान नहीं कितने की रस्सी का पीस लाता था, लेकिन ऐसी ऐसी रस्सी के गुच्छे होते थे। तो उन रस्सियों को मैंने यहाँ पर बनाकर देखा, बहुत आसानी से बन जाती हैं। आप देखिए कैसे रस्सी तैयार हो रही है, बिल्कुल सेकंड लगते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा एक टेक्निक है, एक तरीका है जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, और मेरी माँ ऐसी रस्सी बहुत जल्दी बनाती थी, तो मैंने कहा मुझे भी ये टेक्निक सिखा दो आप। तो माँ अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी हैं, 80 और 90 के बीच में हैं, तो माँ ने मुझे ये टेक्निक सिखाई और मैं आपके सामने आज रस्सी बना रहा हूँ। और इससे आपके एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट दबते हैं। ये आप ध्यान रखना कि एक्यूप्रेशर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर इससे स्वस्थ होता है। आप भी इसको प्रयोग में लाएं और फल आपके पास में हैं, और इससे आपका जो व्यर्थ में निकला हुआ ये कूड़ा करकट भी आपके काम में आ जाता है। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन उत्कर्ष की तरफ चले, आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। नमन, बंदन और अभिनंदन है। नमस्कार।